अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, आपका अपना मेज़बान असम जलाल। आप मेरे यूट्यूब चैनल देखना तो मेरे अजीज़ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। मैंने ये नोटिस लिया है कि हमारी सारी पाकिस्तानी कौम सारा दिन फ़ौज को बुरा भला कह रही है, लेकिन मेरे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों, ये याद रखना, अगर हमारी पाक फ़ौज ना होती तो आपके वोट कौन चोरी करता। और फिर इसके अलावा अगर आपने इनके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ भी उठाई तो ये आग को भी चोरी करके कहीं कर सकते हैं। आपने बहुत केयरफुली काम लेना है, वरना याद रखना आपकी ज़िंदगी भी ख़तरे में है। तो मेरे अजीज़ों, मेरे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों, आपने अपनी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बिल्कुल कोई कदम नहीं उठाना। मेरे अजीज़ों, इसमें हमारी खाली पाक फ़ौज का ही कसूर नहीं है। ये हमारे जितने भी मौजूदा सियासतदान हैं, नवाज शरीफ को ले लीजिए, इसके भाई शहबाज शरीफ को ले लीजिए, और इसकी बेटी मरीम नवाज़ को ले लीजिए, और फिर उसकी असिस्टेंट मरीम औरंगज़ेब को ले लीजिए, जरदारी ख़ानदान को ले लीजिए, मौलाना डीजल को ले लीजिए। ये धांधली करके ही वज़ीर आज़म बनते हैं। कोई सदर बन जाता है, कोई वज़ीर आला बन जाता है, कोई वज़ीर आज़म बन जाता है, कोई चीफ ऑफ आर्मी बन जाता है, चीफ ऑफ जस्टिस बन जाता है। अगर आप इन तमाम चीज़ों पर गौर करें मेरे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों, तो मैं इस सब का कसूरवार आपको ठहराता हूँ, क्योंकि पास्ट में आप लोग ही हैं जिन्होंने इन चोरों डाकू लुटेरों को खुद वोट देकर सेलेक्ट किया, और वोट देने के बाद आपने अपने वोटों की हिफाजत नहीं की। जिस तरह ये धांधली करके हज़ारों के हिसाब से लोगों को वोट देकर जितवा देते हैं, हरवा देते हैं, इसके हवाले से मैं एक वीडियो आपको देना चाहता हूं कि जो कि रिसेंटली हाई कमिश्नर ऑफ पिंडी डिवीज़न जनाब मोहतरम लियाकत अली चट्टा ने रिलीज़ की है, और इन तमाम चोरों डाकुओं लुटेरों की उसके इस बयान ने नींदें हराम कर दी हैं। तो मेरे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों, आपने इसे गौर से देखना है। ये मैं वीडियो जो उन्होंने आज बयानात दिए हैं लियाकत अली चट्टा साहब ने, आपके सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन मैं उनको फिर सलूट मारता हूँ, आखिरकार इस शख्स का ज़मीर तो जागा। लेकिन इसके बरख जितने भी इस वक्त बैठे हैं, हमारे चीफ ऑफ आर्मी, शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान, मौलाना डीजल, सबके ज़मीर मुर्दा है। ये एक वाहिद शख्स है जो लियाकत अली चट्टा, उसने साफ साफ कह दिया है कि इस धांधली में हमारे चीफ ऑफ आर्मी, चीफ जस्टिस और मैं ख़ुद भी मुलव्वस था। लेकिन ये जो छुरा मैंने अपनी कौम के पेट में घोंपा है, मुझे नींद नहीं आती, और इसलिए मैंने ये बयान दिया है। बाकी आप ये वीडियो देखकर ख़ुद डिसाइड करें कि आइंदा आपने इन चोरों के ख़िलाफ़ कैसे बाहर निकलना है, और अपने लीडर इमरान खान का आपने किस तरह साथ देना है। ये वीडियो ज़रा गौर से सुनिए। 70-80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरें लगा के सबको हरवाया। साहब, जब जाली मोहरें लग रही थी उस वक्त आपने किसी से कहा कि सब कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, इसको रोका जाए। देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ, और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक है। किसके कहने में सब कुछ होता रहा? ये इतना सब कुछ हुआ, आखिर किसके कहने में होता रहा? क्यों प्रेशर में थे? किसने ऐसा किया? मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। मेरे बाप दादा भी अंग्रेजों के खिलाफ और सिखों के खिलाफ जंगें करते रहे हैं, लड़ते रहे हैं, ये मुल्क बनाने के लिए। अब मैं इस मुल्क को तोड़ने का हिस्सा नहीं बन सकता। कमिश्नर साहब, आपने रावलपिंडी की बहुत बड़ी खिदमत की है, आपने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट में 24 घंटे काम किया है। ये बताइएगा कि आपको कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमीशन दबाव में ला रहा था कि ये करें सारे काम, लोग जीतों को आपने हराया, आपको नींद कैसे आती रही? किस तरह आपका जमीर जाग गया? देखिए, मैंने रावलपिंडी के लिए 14-14, 16-16 घंटे काम किया है। मैंने यहाँ रिंग रोड बनाया है, 2-4 डैम बनाया है, होली फैमिली हॉस्पिटल बनाया है, जिमखाना बनाया है, मैंने लारी अड्डे बनाए हैं, मजदूरों के लिए सेंटर बनाए हैं, मंशियात के अड्डे सेंटर बनाए हैं। सब कुछ मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करता रहूं, लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घोंपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। मैं ये सुकून की मौत मरना चाहता हूँ। मैं जो मैंने
जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए। और बाकी भी इस जुल्म में जो लोग शामिल क्या पुलिस भी शामिल है? उनके नाम बताएंगे जो लोग आपके साथ यहाँ करते हैं?